श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नेपाल के वीरगंज में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही श्री डोलेश्वर शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। ये कथा 17 मई से 23 मई तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल और यूट्यूब पर देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया है जो कि हम इसी वीडियो के साथ आप सभी से शेयर करेंगे। और कल है 22 मई और दिन है सोमवार का, तो इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय लेकर आए। बुरी संगत, बुरी आदत, शराब नशा छुड़ाने वाला, पराई स्त्री के चक्कर छुड़ाने वाला एक विशेष उपाय भी आपको करके दिखाने वाले हैं। इसलिए वीडियो में अंत तक आप बने रहें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज की कथा में गुरुजी ने 17 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। किसी कारणवश यदि आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, शिव जी के गले में जो नाग लपटा है उसका क्या नाम है? तो सही उत्तर है डी, वासुकी। और आज की वीडियो का प्रश्न है, क्या शिव देहली या चौखट पर पैर रख सकते हैं? ए हाँ, बी नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। पंख और संत बहुत ऊंचा ले जाते हैं। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, पक्षी अपने पंख से ऊंची उड़ान उड़ता है, उसी तरह इस संसार का व्यक्ति अपने गुरु और माता पिता के चरणों से इस संसार के जीवन में ऊंची उड़ान उड़ता है। अर्थात माता पिता और गुरु के आशीर्वाद से ही हमें जीवन में उन्नति और तरक्की देखने को मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। अगर भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान के भजन में लीन हो, पूजन में लीन हो, भक्ति में लीन हो, तो इस बात का ध्यान रखना, भगवान की भक्ति में पागल प्रमोशन है और समझदार डिमोशन है। कोई आपको पागल बोले तो दुखी मत होना बल्कि खुश हो जाना, आपको भगवान की भक्ति प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। जीवन में बहुत कष्ट का समय चल रहा हो, जीवन में बहुत दुख तकलीफ चल रही हो, तो दुनिया के लोग तुम्हें डोलाएंगे कि हमारे साथ चलो, ऐसी भभूति दूंगा कि सारा काम हो जाएगा। एक दौरा दे देंगे, सारा काम हो जाएगा, कुछ ना कुछ कर देंगे जिससे जीवन में दुख तकलीफ कष्ट दूर हो जाएगा। बल्कि शिव महापुराण की कथा कहती है, तुमने 2, 4, 6 महीने या साल 2 साल जिससे महादेव को जल चढ़ाया है उनको छोड़कर कहीं मत जाना, वो जरूर तुम्हें तार देंगे, ये निश्चितता है। बस विश्वास अटूट होना चाहिए, दृढ़ी होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। वट वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, ये 4 ऐसे वृक्ष होते हैं जब तक इनके नीचे कोई व्यक्ति बैठा रहता है, छांव व्यक्ति के ऊपर है, तब तक उस व्यक्ति को दुख कष्ट दर्द और बीमारी पास नहीं आ सकती है। इसलिए कहा जाता है कि बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर बैठो ताकि तुम्हारे जीवन के दुख रोग कष्ट बीमारी तकलीफ को दूर किया जा सके। मात्र इन 4 वृक्षों में से किसी भी वृक्ष की छांव यदि आपके ऊपर पड़ती है तो आपके जीवन से दुख तकलीफ रोग कष्ट बीमारी दूर होने लगती है। तो सप्ताह में एक बार जरूर जाकर आप बैठा कीजिए, चाहे आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर बैठिए, थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। भोलेनाथ, केदारनाथ, विश्वनाथ, अमरनाथ, ये नाथ का क्या मतलब होता है? जिसका कोई नहीं होता वो अनाथ नहीं होता, उसका विश्वनाथ होता है। जब आप माता के गर्भ में होते हैं तो आपको नहीं पता होता है कि इस संसार में आपका कौन है क्या है, तो उस समय भी तुम्हारे जीवन में आगे बढ़ाने वाला तुम्हारी रक्षा करने वाला विश्वनाथ ही होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। महाकाल के भक्त को जब सताया जाता है तो इस बात का ध्यान रखना, उसका हिसाब करने के लिए मेरा महाकाल आ जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। गौरी शंकर जी बीरगंज से पत्र लेकर आए। 14 वर्ष की उम्र से 54 वर्ष की उम्र तक मेरे घुटनों में दर्द था, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, सभी डॉक्टर को दिखाया पर कहीं से कोई आराम नहीं मिला और आपकी कथा सुनना शुरू किया। कथा सुनते सुनते आपने एक बार शिवरात्रि की रात्रि में 12 बजे शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को शिखर का दर्शन करते हुए खा लेना चाहिए, ऐसा बताया था। मैंने भी ऐसा ही किया और उस दिन से मेरे घुटनों का दर्द कहाँ गया पता ही नहीं चला। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कुंती जी यूपी से पत्र लेकर आई। कोरोना बीमारी आने के कारण आर्थिक स्थिति बिगड़ गई थी, गले में मंगलसूत्र भी गिरवी रख दिया था। किसी ने बताया टीवी में कथा आती है, पर जब घर की स्थिति ऐसी हो तो कथा सुनने में कहाँ मन लगेगा। मैंने मात्र 15 मिनट की कथा सुनी। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, अर्थात 1 लोटा जल का महत्व जाना और बाबा की कृपा से सारा कर्जा चूक गया और अब बहुत ठाठ से जीवन यापन कर रहे हैं। बाबा ने हमारा हाथ पकड़ लिया है और मेरी माँ के शरीर की अभी नस चौक हो गई थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र ने ऐसा
करिश्मा किया कि वो पलंग से उठ गई हैं और अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। नीलम देवी जी चमरन से पत्र लेकर आई। देवरानी के घर में संतान नहीं थी। 17 वर्ष हो गए थे। डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए थे, पर शिव महापुराण और उसके बताए गए उपायों से और शिव पूजा से ऐसा लाभ हुआ कि बाबा की कृपा से 15 मई को संतान की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, महादेव ने स्वयं कहा है, भूल से भी अगर कोई मेरे धड़ का दर्शन नहीं कर पाएगा पर मेरे शीश का दर्शन कर लेता है, जो कि डोलेश्वर महादेव में है, और एक शमी पत्र एक बेलपत्र केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए डोलेश्वर महादेव पर समर्पित कर देगा तो उसको मनवांछित इच्छा की पूर्ति हो जाती है। तो आप एक बेलपत्र केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, एक शमी पत्र केदारेश्वर महादेव का नाम लेते हुए डोलेश्वर महादेव पर अपनी कामना करते हुए ज़रूर समर्पित कीजिएगा यदि वहां पर जाने का मौका लगा तो। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। रूबी जी बिहार से पत्र लेकर आई। मेरे देवर का बेटा जो मात्र 15 महीने का था, जिसकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर ने बताया आंतों में गांठ पड़ गई है और ये गांठ जांच के लिए जाएगी, और डॉक्टर ने ये भी कह दिया गांठ जांच के लिए जाएगी और ये भी हो सकता है कि गांठ कैंसर की हो। इसके बाद देवर देवरानी सीहोर कुबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष लेकर आए और रुद्राक्ष का जल एक एक बूंद करके बच्चे को देना शुरू किया। डॉक्टर से कहा तुम ऑपरेशन करो। इसके बाद ऑपरेशन के लिए ले गए, पेट फाड़ा गया और जब पेट में देखा तो एक भी गांठ नहीं थी। मेरे देवादेव महादेव ने साथ लिया है, बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। ऐसा चमत्कार भोलेनाथ ही कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। 1 से 7 जून तक औरंगाबाद में कथा होगी और 10 जून से 14 जून तक मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 दिवसीय कथा का आयोजन किया जाएगा। ये काफी खुशी की बात है। आपको भोपाल की इस कथा की खबर कैसी लगी? अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो कमेंट बॉक्स के जरिए हर हर महादेव लिखकर अपनी खुशी जरूर व्यक्त कीजिएगा। बढ़ते हैं अगली 4थी जानकारी की ओर। यदि आपके घर में धन संपदा की कमी है, घर में बरकत नहीं देखने को मिल रही है, तो आपको कल के दिन सोमवार के दिन ये विशेष उपाय करना है। आपको 2 बाती वाला एक दीपक तैयार कर लेना है। लंबी बाती को संजोकर एक बाती बनाइएगा और उसको घी की बाती का दीपक आपको बना लेना है। प्रदोष काल के समय आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाना है। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे आपको वो दिया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए, माता पार्वती और शिव जी का नाम लेते हुए वो दिया प्रज्वलित करना है। वहाँ पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कीजिए। इसके बाद बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की जो थोड़ी सी रज है, मिट्टी है, एक चुटकी मिट्टी आप अपने पास लेकर आ जाइए और घर में लाकर आपको पटक देना है, रख देना है। मतलब आप छिड़काव टाइप का कर सकते हैं, सिंचन कर सकते हैं। ऐसा लगभग आपको 5 सोमवार तक करना है। 5 सोमवार तक आपको खुद फर्क नजर आएगा कि आपकी स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। घर में धन संपदा की आपकी कमी नहीं आएगी, धन संपदा बढ़ती ही चली जाएगी। बढ़ते हैं अगली 15वीं जानकारी की ओर। अगर आपके यहाँ कोई भी व्यक्ति, घर का कोई भी सदस्य व्यसन में डूबा हुआ हो, नशा करता हो, शराब जैसी बुरी आदतों में लिपटा हुआ हो या पराई स्त्री के चक्कर में पड़ गया हो, तो वो ये उपाय कर सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ी सी काली तिल लेना है। काली तिल के दाने लीजिए और हाथ की हथेली में रखकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको शिवलिंग पर काली तिल चढ़ा देना है। काली तिल चढ़ा देने के बाद आपको शंभेश्वर महादेव का नाम लेते हुए ही वो काली तिल के कुछ दाने आपको प्राप्त कर लेना है। जो व्यक्ति व्यसन में डूबा हुआ हो, नशा करता हो, शराब जैसी बुरी आदतों में लिपटा हुआ हो या पराई स्त्री के चक्कर में हो, तो उसको वो काली तिल के दाने आपको खिला देना है। अगर वो व्यक्ति इस तरीके से नहीं खाता है तो आपको सुबह के समय उसे खाने में मिलाकर खिला सकते हैं। शंभेश्वर महादेव का नाम गलत संगति में गलत आचरण के लिए किया जाता है। उस व्यक्ति को खुद ही घृणा होने लगेगी, वो गलत संगति में नहीं जाएगा, शराब नशा जैसी चीजों से दूर रहेगा। अब बढ़ते हैं सोमवार में किए जाने वाले अगले उपाय की तरफ। यदि आप नौकरी प्राप्ति चाहते हैं या आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है, नौकरी में तरक्की नहीं मिल पा रही है, पद प्रतिष्ठा नहीं हो रही है या जीवन में वैभव प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आप ये उपाय कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 5 या 7 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 5 बेलपत्र लीजिए या 7 बेलपत्र लीजिए और बेलपत्र आपको ऐसी लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। इस प्रकार अपने हाथ में 5 बेलपत्र रख लीजिए या 7 बेलपत्र रख लीजिए और जो शंकर भगवान के शिवलिंग के पास जो त्रिशूल लगा होता है, उस त्रिशूल में आपको वो 7 बेलपत्र स्पर्श कराकर इसके बाद माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको रख देना है, चढ़ा देना है। अशोक सुंदरी माता के स्थान पर जब आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आपको उल्टी बेलपत्र समर्पित करना है। 5 या 7 बेलपत्र आपको इकट्ठी एक साथ अर्पित कर देना है।
को भी आपको 22 मई सोमवार के दिन करना है। जीवन में वैभव प्राप्ति के लिए, नौकरी प्राप्ति के लिए, नौकरी में तरक्की के लिए, पद प्रतिष्ठा के लिए इस उपाय को किया जाता है। इन उपायों से लेकर मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।